नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। न्यूज 18 इंडिया पर आप ये शो देख रहे हैं जो बेहद ही आपके दिलों के करीब है। अयोध्या विवाद में देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई के दौरान जैसी बातें हो रही हैं उसमें इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता, संवेदनशीलता और नजरिए की झलक मिल रही है। आज जस्टिस बोबड़े ने कहा कि बाबर ने जो किया उसे कोई नहीं बदल सकता, पर हम मसला सुलझा सकते हैं। इसमें अतीत की गलतियों को स्वीकार करने और भविष्य को लेकर आशावादी रुख की झलक दिखती है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अयोध्या विवाद दो पक्षों के बीच का नहीं बल्कि दो समुदायों से संबंधित मामला है और ये आस्थावानों के साथ ही समाज की फिक्र होने का संकेत भी है। सुप्रीम कोर्ट इस विवाद का समाधान मध्यस्थता के जरिए चाहता है। जस्टिस बोबड़े ने कहा कि इस मामले में मध्यस्थता के लिए एक पैनल का गठन होना चाहिए। हिंदू महासभा मध्यस्थता के खिलाफ है, वही निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम पक्ष मध्यस्थता के लिए राजी है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही तय करे कि बातचीत आखिरकार कैसे हो। हालांकि तमाम हिंदू पक्ष विवादित जगह पर राम मंदिर ही चाहते हैं। समय बचाने के लिए अयोध्या विवाद को मध्यस्थ के पास भेजा जा सकता है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। संवैधानिक पीठ ने सभी पक्षकारों से मध्यस्थता पैनल के लिए नाम देने के लिए भी कहा है ताकि जल्द ही आदेश निकाला जा सके। अयोध्या विवाद पर तमाम पक्षकारों के रुख के बाद कई सवाल खड़े होते हैं जो आज हम तो पूछेंगे। हम तो पूछेंगे कि क्या अयोध्या विवाद का निपटारा मध्यस्थता से मुमकिन है। दूसरा सवाल हमारा सुन लीजिए कि क्या इस मुद्दे पर टकराव के लिए दोनों पक्ष, जी हाँ दोनों पक्ष जो हैं वो बातचीत को और किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचने देना चाहते, इसलिए इसको रोका जा रहा है। और तीसरा सवाल, क्या राम मंदिर मुद्दे पर राजनीति ने मामले के हल को कठिन बना दिया है। इन सवालों पर हम करेंगे बड़ी चर्चा। बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन पहले नजर पूरी घटनाक्रम पर। हमारा जो ये तर्क है कि हाई कोर्ट के समक्ष सेक्शन 89 का प्रयास हाई कोर्ट ने किया था आर्गूमेंट सुनने के बाद, और वहाँ पर जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे उन्होंने उस पर समर्थन जाहिर नहीं किया, तो अल्टीमेट जो रिजल्ट होने वाला यही होना कि वो मध्यस्थता फेल कर जाएगी। हम लोग चाहते कि अब किसी तरह का समय बर्बाद ना हो और इस पूरे मामले पर कोर्ट का फैसला। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये मत है कि हम इस 8 सप्ताह के अंदर में एक प्रयास करते हैं कि किसी मामले पर अगर सहमति बन जाती है, और सहमति से चूंकि एक बड़ा मुद्दा है, यह मुद्दा सिर्फ टाइटल डिस्प्यूट का नहीं है, यह मुद्दा लोगों के फेथ से जुड़ा हुआ है। अगर कोई सहमति बनती है तो इससे अमन चैन आएगा पूरे मुल्क में और बहुत बड़े लार्जर इश्यू को। लेकिन जो अनुभव हम लोगों का है कि पहले भी मुस्लिम पक्ष इसके लिए तैयार नहीं हुए और अभी वो समय को जाया करना चाहते हैं, और कोई ऐसा प्रपोजल नहीं जो किसी के खिलाफ है, इसलिए हमें कोई इतराज नहीं। रणनीति हनुमान जी तैयार करी है जी, और जौन होगा तो होगा, लेकिन कोर्ट में इसको संजीदगी से काम करना चाहिए। कोर्ट इसको गंभीरता से लेकर के जल्द से जल्द इसको सुनवाई में लगना चाहिए। मध्यस्थता होती तो हम लोग बहुत पहले कर ली होते। उच्चतम न्यायालय चूंकि सर्वोच्च न्यायालय है, उसका प्रयास सराहनीय है, हम निंदा नहीं करते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन जब 70 साल हो गया, तमाम लोगों की जान जा चुकी है, इस पर जो है तो एक 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। मुसलमानों का भी कहना ये है कि 2% मुसलमान जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं वही बाबर के पक्षधर हैं। जो वफादार हैं, हिंदुस्तान का कानून मानते हैं, संविधान मानते हैं, कोर्ट जो भी कहेगा वही मानेंगे। लेकिन अगर कोर्ट सुलझाना चाहे सुलझावे भी, फैसला करना चाहे फैसला भी करे, क्योंकि हिंदू पक्षकार भी कहता है कि हम कोर्ट की मानेंगे, मुसलमान पक्षकार भी कहता है कि हम कोर्ट की मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन पे अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने हिंदू महासभा ने क्लियर स्टैंड रखा कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है, सेटलमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान राम की जमीन है और पब्लिक नोटिस इशू करना पड़ेगा। देखिए, हिंदू महासभा का क्लियर स्टैंड था और रामलला विराजमान का क्लियर स्टैंड था कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है, ये भगवान राम की जमीन है और हम सिंगल इंच कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस मैटर को मीडिएशन के लिए ना भेजा जाए। और अगर आपको इस मैटर को मीडिएशन के लिए भेजना है तो आपको पब्लिक नोटिस इशू करनी पड़ेगी। यह सुलह समझौता के नाम पर, मिलजुल के नाम पर यह प्रकार के समय को कोर्ट बर्बाद कर रही है, कोर्ट समय को खा रही है। जनता इसके कोर्ट के प्रति नाना प्रकार के टिप्पणी करता है, यह तो अच्छा चीज़ है नहीं।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मशवरा दिया था कि दोनों तरफ जो कंसर्न पार्टीज़ हैं वो इस सेंसिटिव इश्यू को बातचीत के ज़रिए से हल करने की कोशिश करें, उसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। तो मुस्लिम साइड ने उस पर अपनी रजामंदी का ऑलरेडी इजहार कर दिया था। इस मसले ने हमारे मुल्क का बहुत नुकसान किया, कई हजार जानें गई हैं। मुल्क की राजनीति भी इन्हीं दायरों के इर्द गिर्द घूमती रही। मैं समझ रहा हूं कि अगर कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी संजीदगी से ये फैसला किया है कि कोर्ट मॉनिटर मीडिएशन को एक मौका दिया जाए, तो हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि मीडिएशन में शिरकत किनकी होगी। अगर वो हमने ढंग से चाक चौबंद व्यवस्था कर ली तो शायद जो 30-35 वर्षों से एक कोहराम मचा हुआ है उस पर विराम लग सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा है। उन्होंने हम लोगों को मध्यस्थता में जाने के लिए अभी आदेश नहीं दिया। चर्चा करने का हमारा पिछला अनुभव अच्छा नहीं रहा। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, तब उनके गृह राज्य मंत्री की देखरेख में एक स्ट्रक्चर्ड प्रयत्न हुआ था। ये बात आई थी कि हिंदू साबित करें कि उस जगह पर नीचे मंदिर था। प्रमाण दिए गए थे, प्रमाण एक दूसरे को अदला बदली हुई थी, और जब एक निर्णय की स्थिति में पहुंचे तो दूसरे पक्ष ने आना बंद कर दिया था। इससे हमें आशंका है कि चर्चा का कोई लाभ शायद ना हो, पर अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा तो सम्मान करेंगे। और अब सुनिए आज का सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल है कि क्या अयोध्या विवाद का निपटारा अध्यादेश की बजाय मध्यस्थता से मुमकिन है? अगर आपका जवाब हाँ है तो STP_Y लिखिए, और अगर आपका जवाब नहीं है तो STP_N लिखिए और अपनी राय आप 51818 पर भेजें। ट्विटर पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं #STP के जरिए या #राम मंदिर के जरिए, और अपनी राय वहां पर हमसे साझा कर सकते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ के शर्मा, प्रवक्ता BJP के हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दुष्यंत नागर, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ अतुल कुमार अंजान, नेता CPI, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और वारिस पठान, नेता MIM, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या भाटी, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की। आज क्या रहा सुप्रीम कोर्ट में वो हमें तफसील से बताएंगी। उसके साथ ही साथ विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता VHP के, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सारे जो मेहमान हैं उनका मैं स्वागत करूंगी। और सबसे पहले मैं ऐश्वर्या भाटी के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि आज जो कोर्ट में हुआ वो जान लेना सबसे पहले बहुत जरूरी है, और समझ लेना कि आज कोर्ट में क्या रहा। ऐश्वर्या, क्या आप वहां मौजूद थी? जरा ये बताइए, और अगर नहीं भी रही होंगी तो भी आपको बखूबी पता होगा कि आज कोर्ट में हुआ क्या है। देखिए, कोर्ट में आज जो हियरिंग थी वो पिछले हफ्ते में कोर्ट ने जब हियरिंग थी तो कोर्ट ने अपना इंटेंशन किया था जाहिर कि इसमें मीडिएशन को एक्सप्लोर करना चाहिए, और उसी फर्दर हियरिंग, पिछले हफ्ते से फर्दर हियरिंग आज जो चली उसमें आज सारी बात मीडिएशन पे ही थी। दोनों साइड्स ने बहस करी कि किस लिए मीडिएशन होना चाहिए या मीडिएशन नहीं होना चाहिए। बिना कंसेंट के भी मीडिएशन ऑर्डर किया जा सकता है, इस तरह की कुछ जजमेंट्स लेके आए गए कोर्ट के सामने, क्योंकि एक साइड क्लियरली मीडिएशन के लिए एग्री नहीं कर रही थी, एक साइड मीडिएशन चाह रही थी। और पूरा दायरा सेक्शन 89 सिविल प्रोसीजरल कोड का है, जिसमें मीडिएशन वन ऑफ द रेमेडीज अवेलेबल है किसी भी पार्टी के लिए। और दोनों तरफ की जो दलीलें थी वो बिल्कुल क्लियर थी। एक साइड चाह रही थी कि मीडिएशन हो, कोर्ट में भी कुछ जजेस चाह रहे थे कि पुरानी बात छोड़ के अगर मीडिएशन करेंगे, हिस्ट्री को छोड़ के और पुरानी बातों को छोड़ के करेंगे तो ही कुछ उसका यूजफुलनेस निकलेगी। ये भी बात आई कि मीडिएशन मीडिया की ग्लेयर में नहीं हो और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की तरह एक सीक्रेसी प्राइवेसी में हो, जिसकी बातें सामने नहीं आए मीडिया में और पब्लिक में। जब तक मीडिएशन चले तब तक तो काफ़ी सारी बातें हुई। दूसरी साइड से भी पूरी बहस यही थी कि अभी तक जितनी मीडिएशन की कोशिशें हुई है वो मीडिएशन की कोशिशें प्रभावी नहीं रही हैं, और एक साइड का इसमें मकसद मैटर को पूरी तरह डिले करने का है। और मीडिएशन का ये मसला भी इसीलिए आ रहा है ताकि मैटर जब फाइनल हियरिंग पे पूरी तरह राइप है और पूरी तरह परिपक्व है
तब इस मैटर को डिले करने की कोशिश में मीडिएशन किया जा रहा है। एक बात ये भी उठी कि ये किसी दो इंडिविजुअल्स के राइट्स का इशू नहीं है, ये पूरी कम्युनिटीज की आस्था का विषय है। तो जब आस्था का विषय है और कोई रिप्रेजेंटेटिव सूट है तो उस तरह के सूट में बिना पब्लिक को नोटिस दिए भी दो अगर पार्टी खाली मीडिएशन कर लेंगी तो उसको बाकी कौन कौन मानेगा? ये क्योंकि 100 करोड़ लोगों की आस्था का विषय है, शायद उससे भी ज्यादा लोगों की आस्था का विषय है, तो कौन इसको मानेगा? इस तरह की सब दलीलें हुई कोर्ट में और अल्टीमेटली कोर्ट ने अपना इस इशू पे जजमेंट रिजर्व कर दिया और अब इसमें जो भी फैसला आएगा वो सबके सामने होगा। जो मैं समझ पा रही हूँ, जरा ये स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि जो आप कह रहे हैं, क्योंकि 11 बार तकरीबन बातचीत कोर्ट के बाहर, कोर्ट के आदेश के बाद में कोर्ट के बाहर 11 बार तकरीबन बातचीत का रास्ता तलाशा गया अलग अलग पक्षों के द्वारा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर चिंता भी जताई क्या? और जो आम पब्लिक है, आम लोग हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वाकई अब कोई रास्ता निकल सकता है मध्यस्थता के लिए, क्योंकि अभी भी कुछ पक्ष हैं जो तैयार हैं, कुछ पक्ष हैं वो नहीं तैयार हैं। देखिए, जो पक्ष नहीं तैयार हैं वो भी इस बात को लेके तैयार नहीं है, वो कोई डिनाई इसलिए नहीं कर रहे हैं, वो उनका मना करने का कारण ये है कि अभी तक जो मीडिएशन, देखिए मीडिएशन नियत से होता है। अगर आपकी नियत मीडिएशन करने की है, किसी तरह से मैटर को सेटलमेंट पे लाने की है, तो वो मीडिएशन हो सकता है। लेकिन अगर नियत ही सही नहीं हो मीडिएशन में किसी तरह आने की या निपटारा ढूंढने की, कोई सॉल्यूशन तलाश करने की, बहुत सारी स्ट्रक्चर्ड कोशिशें हुई है मीडिएशन की, बहुत सारी अनस्ट्रक्चर्ड कोशिशें भी हुई है मीडिएशन की, पॉलिटिकल लेवल्स पे, स्पिरिचुअल लीडर्स के द्वारा। हम सब जानते हैं इन सारे इश्यूज को, लेकिन और साथ ही साथ जो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी का सूट है, अगर देखिए वहां के दो जो लॉयर्स हैं वो लोग आपस में मीडिएट करके और किसी बात पे निपटारा पे आ जाते हैं, तो क्या बाकी, इसकी क्या गारंटी कि बाकी लोग इसको मानेंगे? मीडिएशन में कभी भी कोर्ट के जजमेंट की एक बाउंडेशन होती है, लेकिन मीडिएशन का इशू जो होता है वो पब्लिक सूट्स में वैसे भी बिना नोटिस के सीपीसी खुद ही प्रोहिबिट करती है कि नहीं हो सकता। और ऐश्वर्या, ये भी कहा गया कि 3 नाम सजेस्ट कीजिए, सारे पक्ष नाम सजेस्ट करें। क्या कोर्ट में आज नाम आज ही क्योंकि सबमिट करने थे 4 बजे से पहले, क्या हो गए? जरूर कर दिए होंगे। जो सब पार्टीज को कोर्ट का डायरेक्शन था कि आप सजेस्ट करें ताकि कोर्ट इस पे अगर कोई भी जजमेंट ले तो उन नामों को भी कंसिडर करे। ठीक है, अब मैं इस डिबेट को ओपन करूंगी और सबसे पहले विजय शंकर तिवारी जी आपके पास, क्योंकि इस पर हम कई बार राम मंदिर पर जब भी हमने बात किया वीएचपी का स्टैंड सबसे क्लियर रहा, लेकिन जब आज मध्यस्थता की बात की जा रही है कोर्ट की तरफ से, तो किस बात का एतराज है वीएचपी को और क्यों है? नहीं, आज भी क्लियर है। आप ये समझिए कि हमेशा क्लियर रहा है, आज भी हमारा बिल्कुल क्लियर है। 3 रास्तों पर हमेशा बात हुई है, चाहे कानून की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, चाहे वार्ताओं की बात हो। जब भी वार्ता की बात हुई तब हमने वार्ता की। आपको ध्यान में होगा 1993 में भी जब वार्ताओं का दौर चला, हर वार्ता में हम रहे और हर वार्ता में से अगर कोई भागा तो जो बाबरी मस्जिद की मांग कर रहे हैं वो लोग भागे, या तो सबूतों के साथ नहीं आते थे। इस बार वीएचपी क्यों नहीं साथ दे रही? ये तो तमगा आप पे लग गया ना कि वीएचपी भाग गई, क्यों लगने दे रहे हैं? मैं बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं। मैं जब सुप्रीम कोर्ट की बात आई तो हमने कहा सुप्रीम कोर्ट निर्णय करे, बहुत जल्दी निर्णय करे, शीघ्रातिशीघ्र निर्णय करे, जो निर्णय करेगा उसके आगे देखेंगे। लेकिन हमने कभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विरोध नहीं किया, हमने कहा सुप्रीम कोर्ट निर्णय करे। आज सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, यानी हम ये समझ रहे हैं कि सारे विषय को कितना आप खींचेंगे, कितना आगे ले जाएंगे। हम चाहते हैं इसका शीघ्रातिशीघ्र निर्णय हो, और जो चीजें आ रही हैं वो इसको बहुत आगे बढ़ाने के लिए आ रही हैं। हमारा विरोध केवल इस बात के लिए है कि श्री राम जन्मभूमि के मामले को लंबा ना खींचा जाए और शॉर्टकट अच्छा, कितना अच्छा होता सुप्रीम कोर्ट अगर निर्णय सुना देती। अगर सुप्रीम कोर्ट निर्णय सुना जाती तो कम से कम देश में एक माहौल जो चल रहा है वो बंद हो जाता। लेकिन विजय शंकर जी, जो प्रोसेस अब सुप्रीम कोर्ट अपनाने की कोशिश कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ही कह रही है ना कि मध्यस्थता का अगर 1% भी चांस बनता है और चीजें आपसी सहमति से सुलझ जाएं तो आपको उस पर भी हाँ कर देना चाहिए। अब आप ना करके आपने इसको टालते हुए मूड पे डाल रहे हैं। हम ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगी, सारा देश सुप्रीम कोर्ट की बात मानता है। सुप्रीम कोर्ट ने ही सर कहा, उस पर आप सहमत नहीं है ना? सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई निर्णय करता है देश का हर व्यक्ति इसको मानता है और मानना चाहिए। हम भी मानते हैं और मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय करे, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं किया, अभी तो केवल बात चली मध्यस्थता की। अभी कहां बात हुई है? अभी तो फैसला सजो के रखा गया है, जब आएगा तब बात करेंगे ना। ठीक है, अतुल अंजान, ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, आपको सही लग रहा है? देखिए, मैं इनकी बात को क्या कहूं। इनके स्मृति श्रेष्ठ जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे माननीय अशोक सिंघल जी, वो कहते थे कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा।
ये आस्था का सवाल, हमें सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय स्वीकार नहीं है। इनके एक निष्कासित और इस आंदोलन के विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण तोगड़िया जी, वो ये कहते थे ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, कोई प्रश्न नहीं उठता। कानून कौन होता है इसके अंदर रखवाली करने का या कानून दखलंदाजी करने का? मैं विनय कटियार जी की बात करता हूं, जो 2 बार वहां से सांसद हो गए इसी बुनियाद पर कि कोर्ट है कहां? कोर्ट तो जनता है, जनता तय करेगी। कोर्ट का क्या मतलब है? रामलला के प्रश्न पर कोर्ट कहां है? ये तो जनता है, वो तय करेगी। रामलला तो जनता में विराजमान है, कोर्ट का क्या मतलब है? और ये बार बार हटते रहे। विश्व हिंदू परिषद सिर्फ इसमें अखाड़ेबाजी करती रही है पूरे मैटर में। इन लोगों ने लगातार सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की, कोर्ट की अवमानना की। इन्होंने रामशिला पूजन से लेकर के गंगा जल के वितरण तक ये पूरा मामला खींचकर देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के अलावा कुछ नहीं किया। आज मैं कह सकता हूं कि जो कुछ भी फैसले आए सुप्रीम कोर्ट में आ रहा, आज ये कह रहे हैं, कह दे खड़े होकर के कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनको शिरोधार्य करना होगा। अभी कुंभ के मेले में इन्हीं लोगों ने बैठ के कहा विजय शंकर जी, स्वीकार नहीं, गंभीर आरोप इच्छा है। बोलने दीजिए अतुल जी ये बताइए, जब वार्ताओं का दौर चला तो वार्ताओं के दौर में कौन बैठा हुआ? एक सुनिए, आप सुनिए, नहीं आपने आरोप लगाया, कोई बात नहीं, आप लगा सकते हैं, लेकिन वार्ताओं के दौर में अतुल जी कौन बैठा? पांच वार्ताएं हुई जो श्री राम जन्मभूमि न्यास के लोग थे, बैठे कि नहीं बैठे? कौन बैठा? अगर इनका किसी ने विरोध किया तो अतुल जी आप जैसे लोगों ने किया। आप अगर श्री राम जन्मभूमि का मामला अभी तक लंबित है तो आप जैसे लोगों के कारण है। आप बताइए, दीपक जी जब सीजीआई थे और मामला तो सुप्रीम कोर्ट पर यथाशीघ्र निर्णय हो, आगे अगर किसने बोला? यानी आप ये जो आरोप लगा रहे हैं इनका कोई आधार नहीं है। मैं कहता हूं कानून की बात हमने कही थी अतुल जी, निश्चित तौर पर कानून पर आज भी हम कायम हैं और आज भी कानून वाली बात हमारी जायज इसलिए हो रही है क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है जिसके कारण अभी तक निर्णय हो पाया। आप बताइए, निर्णय हो गया क्या? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया क्या? वार्ताओं से निर्णय हो गया क्या? इसलिए मैंने कहा, अतुल जी बस एक इसलिए मैंने कहा कि कानून एक रास्ता है जिससे मंदिर बन सकता है। तो कानून बनवाने के लिए आपने दबाव बनाया, बीजेपी से तो अच्छी खासी पट्टी है। बिल्कुल, हमने बनाया और आपने सारे देश ने देखा है। अभी हमने केवल इसलिए किया। देखिए, आप जितने दृढ़ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अपनी राय देते नजर आ रहे हैं, जब बीजेपी का जिक्र होता है तो आप इतने दृढ़ क्यों नहीं हो जाते? आप क्यों नहीं कहते कि कानून लाओ, मंदिर के लिए दृढ़ है, मंदिर के लिए दृढ़ है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि हम दबाव बनाएंगे। सर, दबाव बना लिया आपने और भव्य मंदिर के लिए 4-5 साल से दबाव बन रहा है, नहीं बना राम मंदिर रखा है। और हमारा कमिटमेंट समाज के साथ है, हिंदू समाज के साथ है, मंदिर के साथ। फिर आप मुद्दे से भटक गए। बताता हूं, इनको याद नहीं है। बीजेपी कानून के लिए आपने प्रेशर बनाया, अध्यादेश लाया, केवल दबाव बनाकर अपनी बात आप तक, यानी आपकी बात नहीं सुन रही है बीजेपी ना? सर, नहीं सुन रहे आप वीएचपी की बात? विवादास्पद वो ये कह रहे हैं भाई, उन्होंने दबाव बना रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे। की उपस्थिति में अभी भी आप उसको विवादास्पद बना रहे हैं। दिल्ली में अगर हमारी ये मीडिया का अपना विश्लेषण हो सकता है। हमने बहुत स्पष्ट रूप से आज से नहीं, शुरुआत से ही हमारा जो निर्णय है, जो हमारा संकल्प है, बिल्कुल स्पष्ट है। हमने बार बार कहा है कि देखिए, या तो जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से या बातचीत के आधार पर, इनके आधार पर ये निर्णय हो। और वहाँ पर देखिए, एक बात बिल्कुल आप यानी देश को जानना ही चाहिए और है भी जानकारी कि वहाँ ऑलरेडी मंदिर है, उस स्थल पर मंदिर है। विषय वहाँ भव्य राम मंदिर के निर्माण सर, आपने अगर गए हो कभी, आपने देखा है रामलला किस स्थिति में वहाँ पर रह रहे हैं? नहीं, मंदिर की बात करती है, आपने देखी स्थिति वहाँ पर रामलला की क्या है? जो हिंदू समाज इसी बात से आहत है कि आज उनके पास तो घर है, लेकिन रामलला जो जिनकी आराधना हम करते हैं, वो आज टेंट में रहने को मजबूर है। और आप ये कह रहे हैं वहाँ मंदिर है, तो बस इससे हो जाएगा? सुनिए, तो मैं यही तो नहीं, वो अच्छी जगह रह रहे थे। हाँ, वहाँ मंदिर सर, ऐसे कैसे? बीजेपी का जो नहीं, आपका दफ्तर करोड़ों का होता है, वो टेंट में रह रहे हैं। है और उसके संदर्भ में देखिए, हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय करे और तत्काल निर्णय करे और जल्दी इसका निर्णय है। और यदि आज यदि कोई मध्यस्थता की बात है तो वो सुप्रीम कोर्ट यदि उसको दिख रहा है, कुल मिलाकर बीजेपी इस पर कुछ नहीं करने वाली, ये एकदम स्पष्ट है ना? ये आम जनता भी जान जाए कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगी वही फैसला
फैसला होगा। उम्मीद बीजेपी से थी, बीजेपी कुछ नहीं करेगी। आपका विश्लेषण 100% गलत है। क्यों गलत है? इसलिए आपको बता दे रहा हूँ क्यों गलत, क्योंकि देखिए राम मंदिर तो मंदिर बनाएगी राम जन्मभूमि न्यास, गिराकर भगवान राम साधु संत बनाएंगे। हमारा कमिटमेंट उसकी कानूनी बाध्यताओं जो है उनको दूर करना है, और उसमें जो ये बाध्यताएं आ रही है जिसकी सुनवाई नहीं हो रही थी, हमने सुनवाई प्रारंभ कराया। क्यों नहीं किया? जो उसके कागजात थे जिसका ट्रांसलेशन नहीं था उसको हमने ट्रांसलेट करा के दिया। हमने जल्द सुनवाई की अपील की, हमने जल्द सुनवाई करके जल्द निर्णय की हम अपील कर रहे हैं। निश्चित तौर से देश के 125 करोड़ जनता की भावनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, और निश्चित तौर के साथ में वहाँ मंदिर है, वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हो, इसके लिए हम ये पार्टी पूरी आपकी बात से सहमत है कि नहीं? दुष्यंत नागर जी, ये जो बात कह रहे हैं आप इससे सहमत दिख रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है बीजेपी जितने कदम उठा सकती थी दिशा की ओर उतने कदम बीजेपी ने उठा लिए। नहीं उठाए, मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए, दो तरीके से राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है, जैसे डिबेट में आदरणीय तिवारी जी ने भी कहा और अनजान साहब ने भी कहा। एक तो मीडिएशन के द्वारा बैठ के 4 दिन में मसले को निपटा दीजिए, मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। दूसरा है आप कानून बनाइए और भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ये इमीडिएट हो सकता है। आपकी सरकार है, 5 वर्ष से सरकार है, 282 की सरकार है, प्रधानमंत्री जी सशक्त लीडर है भाजपा के, जो चाहे निर्णय अंदर ले सकते हैं, उनको ऐसा भी नहीं है कहीं अप्रूवल के लिए जाना पड़ता है। राज्यसभा की बात है तो वहां भी आपका डिप्टी लीडर जो चेयरमैन है वो आपने जिताया, आपके पास पूर्ण बहुमत है, बहुमत की आपके पास कोई चिंता नहीं है। अगर आपको मीडिएशन मंजूर नहीं है तो आप कानून बना के कर देते, या अभी भी कोई तकनीकी रूप से किसी विशेषज्ञ से राय ले लीजिए। अगर अभी भी कोई समय बचा है, आचार संहिता लगी नहीं है, तो अभी भी शस्त्र बुलाइए, ज्वाइंट सेशन और बना के मार्ग प्रशस्त करिए, राम मंदिर का निर्माण होने दीजिए। 10 सेकेंड। बिल्कुल, मैं आपको यही कह रहा हूं कि हमने शुरू में ही कहा है कि हम आज जो है न्याय सुप्रीम कोर्ट के मुहाने पर है। ठीक है, बिल्कुल, मुझे एक छोटी सा ब्रेक और उसके आगे होगा। तमाम रास्ते हैं। ठीक है, ये बात प्रधानमंत्री जी ने भी कही, सबने कही है। दुष्यंत नागर जी, मेरा कई सवाल आपसे भी है सीधे, जितने पोलाइट तरीके से आपने जवाब दिया है। दुष्यंत नागर, मैं आपके पास आना चाह रही थी, लेकिन वारिस पठान को अभी तक मैं चर्चा में शामिल नहीं कर पाई, इसलिए सबसे पहले मैं उनके पास जाना चाहूंगी। वारिस जी, ओवैसी ये कह रहे हैं कि मध्यस्थता हो, अगर इससे सुलह निकल आता है और ये सामने आ जाए, मान लीजिए अगर ये सामने आ जाए कि राम लला विराजमान है जहां, वहीं पर उनका भव्य मंदिर बनेगा, तो सहमत होगी आपकी पार्टी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारा देश का सर्वोच्च न्यायालय है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि मीडिएशन हो तो होना चाहिए, उसमें कोई खराब बात नहीं है, हम तैयार हैं। पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हम इस विषय को आस्था की बुनियाद पे नहीं, एविडेंस की बुनियाद पे सुनेंगे, हमने कहा था बिल्कुल। तो हम तो जो भी सुप्रीम कोर्ट कहता है, हम सुप्रीम कोर्ट की मान्यता रखते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। पहले भी हमारा स्टैंड था, आज भी स्टैंड क्लियर है। मगर ये विश्व हिंदू परिषद वालों की आज आप बात देखिए, इतने सालों से चिल्ला रहे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, और आज जब कोर्ट के अंदर मैटर आया तो इन्होंने कहा कि हमको मीडिएशन नहीं करना। क्यों नहीं करना भाई? क्यों सुप्रीम कोर्ट की अपमानता करना है इनको? अब आस्था की बुनियाद पे तो देखिए अर्पिता जी, देश नहीं चलेगा ना। देश तो चलेगा संविधान पे, कायदा कानून के ऊपर, लॉ ऑफ एविडेंस के ऊपर, और जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसी के आदेश को पालन करते हुए चलाना पड़ेगा। मगर ये लोगों की जो मानसिकता वो हो गई है, वो ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट का भी पालन नहीं करेंगे, और बार बार इसी तरह से ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान करते हुए आए। मैं चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस बात की नोट ले। अब क्या घाई है इनको, अब बताइए। 4.5 साल से तो इनकी सरकार थी, मगर चुनाव के 2019 के पहले ही इनको अचानक से ये आ गया कि नहीं, अभी के अभी ही सब हो जाना चाहिए। हेवंस विल नॉट फॉल। अब वेट करिए। सबको लोगों को पता है कि बीजेपी सरकार जो है अपने मुद्दों से फेल हो गई है, क्योंकि 2014 के चुनाव के पहले जो इनका मैंडेट था, काला धन लाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रोवाइड करेंगे, तो वो सारी चीजों में फेल हो गए। उल्टा देश का जो सफेद धन था, नीरव मोदी मेहुल चोकसी लेके भाग गए। आज देश की आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, रफाल का मुद्दा सामने आ गया है, तो सारी चीजों से भटकाने के लिए फिर से अपनी पुरानी हरकतों पे आ गए मंदिर। तो मैं चाहूंगा कि जवाब देंगे हम आपको किस काले धन की बात कर रहे हैं, और आप जैसे लोगों को किस तरह से हम राजनीतिक रूप से धूल चटा रहे हैं, इसका जवाब हम आपको पूरा देंगे। आज मंदिर का मुद्दा है, ये हमको पता है बीजेपी वाले क्या है। बाकी सरकार की उपलब्धियों के बात करनी हो तो किसी दिन बैठ के कर लेना। और देश आज जो है वो जान रहा है कि देश को कौन नेतृत्व दे सकता है, कौन देश को उपलब्धि विकास को बढ़ा सकता है, और कौन इस देश को आगे बढ़ा सकता है। कितना मजबूत। और मोदी जी चले, ये रजाकारों की पार्टियां
पैसों से नहीं चलती है देश। तो आप तो बात ही नहीं याद रखना इसको। आप लोगों के सामने, देश की जनता के सामने पूरे एक्सपोज हो चुके हैं। ठीक है वारिस पठान जी, क्योंकि मैं पूरी चर्चा के दरमियान आपके पास नहीं आ पाई थी, इसलिए मैंने आपको पूरा मौका दिया। मैंने जो सवाल आपसे पूछा उसके सिवा आपने सारी बातें कर डाली। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या होगा, क्या है, जरा वो साफ कर दीजिए। क्या रामलला का मंदिर वही बनना चाहिए, आप इसके पक्ष में है कि नहीं है? दुनिया ने देखा कि वारिस पठान 6 दिसंबर के दिन शहीद कर दिया गया। सर डिबेट में थोड़ा सुनते भी है सवालों को ना, सिर्फ बोलते नहीं रहते। डेमोक्रेसी के ऊपर क्यों? वारिस पठान सुन लिया आपने मेरा सवाल? मस्जिद थी मेरी बाबरी, नहीं तो आप सुनिए मेरी बात, आप बोलने का मौका दीजिए। जी आपको बहुत मौका दे दिया, आप सिर्फ मेरे सवाल के अलावा इर्द गिर्द आपने सारी बातें कर दी। मेरा सीधा सा सवाल एक बार फिर से दोहरा दे रही हूँ, सीधा सा सवाल फिर से दोहरा दे रही हूँ। वारिस पठान मेरा सीधा सवाल सुनिए आप पहले, आपकी पार्टी का स्टैंड क्लियर कीजिए, वहां राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? सीधा सवाल सीधा जवाब, हाँ नहीं में। जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा, अगर वो हाँ या ना, हाँ या ना, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो सबकी नजर है, उसको तो कोई टाल ही नहीं सकता। आपकी पार्टी का स्टैंड क्लियर कीजिए ना, देश की जनता भी जान जाए एमआईएम पार्टी क्या चाहती है। क्लियर स्टैंड है हमारी पार्टी का, सुनिए पार्टी का स्टैंड क्लियर है। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट में कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी हम उसके फैसले का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, मगर साथ में भाजपा को भी उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, अब आप पार्ट मत पढ़ाइए दूसरी पार्टियों को। ठीक है दुष्यंत नागर, कांग्रेस का स्टैंड क्या है राम मंदिर को लेकर? आपका तो उठना बैठना है, शाम को चाय पीते हैं आप साथ में, क्या स्टैंड है कांग्रेस का? कहीं चाय वाय नहीं पीता, आपके यहीं चाय पी थी मैंने। देखिए कांग्रेस पार्टी का अपना स्टैंड है, वो सुप्रीम कोर्ट के साथ बंधे हुए हैं, देश की न्यायपालिका में उनकी आस्था है, आज तक तो उनका सुप्रीम कोर्ट के साथ ही स्टैंड जुड़ा हुआ है। कांग्रेस क्या चाहती है, राम मंदिर बने नहीं बने? तो ये तो कांग्रेस ही बता सकती है। क्यों सर, आप तो काफी भारतीय जनता पार्टी बताए ये क्या कांग्रेस का स्टैंड, वो अपना स्टैंड बता देंगे। कांग्रेस की पार्टी तो अपने प्रवक्ता भी नहीं भेजती राम मंदिर के मुद्दे पर। नहीं 100% आप परचम लेकर चलते हैं, बनाया नहीं सर, आपने बनाया नहीं। और मैं कांग्रेस का स्टैंड आपको बताता हूँ। क्या बताएंगे? नरसिंह राव जी की सरकार थी, उन्होंने वहाँ बाबरी मस्जिद बनाने की बात की थी, और बाबरी मस्जिद की उन्होंने अभी तो आप दोपहर कह रहे थे कि कोर्ट में एफिडेविट दिया। अब इसके बाद सरकार का वचन भी भाई, इन्होंने वहां पर कांग्रेस पार्टी ने बाबरी मस्जिद बनाने की पुनः वकालत कर चुके हैं। ये इसके अलावा आपने ध्यान दिया होगा जब ये केस कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चला, कांग्रेस के नेता काला कोट पहन के उसी में इस निर्णय को आगे बढ़ाने के लिए, इसमें तमाम बाधाएं पैदा करने के लिए ये लगातार इसमें लगे रहे इनके नेता। तो इसलिए इनका स्टैंड क्लियर है। ये वहां पर स्वयं आज अपना ये स्टैंड यदि बदलते तो इनको बताना चाहिए देश को। ठीक है, नहीं आप जी आपने नोट और वोट दोनों लिया। दुष्यंत जी, आप ध्यान रखिए, आप एक्चुअली उनका काम और आसान कर दे रहे हैं। मेरे सीधे सवालों से वो बच जा रहे हैं, वो आपको जवाब देने लग रहे हैं और मुद्दा कहीं और घूम जा रहा है। मेरा सीधा सवाल, कांग्रेस क्या सोचती है? कांग्रेस के पैरोकार तो हैं, उनकी विचारधारा से आप समर्थन तो रखते हैं। क्या कांग्रेस चाहती है, राम मंदिर बने नहीं बने? कांग्रेस का स्टैंड बताइए मुझे। देखिए ये मैं इस विषय में निजी मेरी आस्था है, मैं अपना बता सकता हूँ। मैं राम मंदिर चाहता हूँ। मतलब आपका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है सर? नेशनल टीवी पे ये बोल दीजिए ना। बिल्कुल हर बार आप अगर मेरा समर्थन है, मैं समर्थक विचारधारा का करता हूँ, पार्टी का मैं कोई ऑफिशियल, मेरे पास कोई पोजीशन नहीं मतलब कुछ नहीं है आपका। आप कांग्रेस के ब्याह पे कुछ नहीं बोल सकते। बिल्कुल नहीं बोल सकता आप। मतलब राहुल गांधी के साथ उठते बैठते, लेकिन मैं नहीं, क्या सोचते हैं वो नहीं मालूम। बात कह रहे हो आप, क्या करवाओगे? अभी आई भी है और सब मेरा फोन टेप पे लगा देंगे। मैं किसी के साथ उठता बैठता नहीं। मैं किसान का राहुल गांधी से इतनी दूरी कैसे? नहीं 30 किलोमीटर दूर, मतलब आप शेयर नहीं करते ना, कुछ नहीं मालूम आपको कांग्रेस पार्टी के बारे में। मतलब ये आज देश की जनता मान ले कि दुष्यंत नागर अपना पक्ष रखते हैं, कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। मेरा किसी पार्टी से, किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। आपका क्या मानना है? ठीक है, आपका क्या मानना है? आप अपनी निजी राय बता दीजिए, क्योंकि ये तो साफ हो गया कांग्रेस से आपका कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल जी, मेरी निजी राय ये है, अभी इसी वक्त से मंदिर का निर्माण शुरू हो जाना चाहिए। आपकी निजी राय है ये? बिल्कुल निजी राय है मेरा। ठीक है विजय शंकर जी, मैं बीच में एक छोटा कमेंट कर दूं। देखिए इस बात को स्पष्ट होना चाहिए, कांग्रेस 93 नहीं मुझे बोलना है इसमें, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। ये इन्होंने कांग्रेस ने वहां पर बाबरी मस्जिद की वकालत की, सुप्रीम कोर्ट बाद में वो इस पर अड़े रहे और आज भी उनका ये प्रयास निरंतर रहा है कि किसी भी तरह से जो है इस निर्णय न आए और न्यायालय में ये केस आगे बढ़ता जाए और वहां पर मंदिर का निर्माण न हो, इसलिए वो 100%। ठीक है एक सेकंड, वारिस पठान 10 सेकंड। ठीक है वारिस पठान 10 सेकंड। विजय शंकर जी मैं आ रही हूँ 10 सेकंड। वारिस पठान ठीक है।
देखिए मैडम, सबसे पहली बात, मैटर सुप्रीम कोर्ट में सब जुडाइज है और हमने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी हम सब उसका आदर का सम्मान करेंगे, फैसले को मानेंगे। हम चाहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट मेडिएशन करना चाहती है, बिल्कुल मेडिएशन हो, जब भी जो भी ग्रुप फॉर्म होगा मेडिएशन करे और जो फैसला उसके बाद होगा सब मानेंगे। मगर भाजपा के प्रवक्ता और विश्व हिंदू के प्रवक्ता ये साफ साफ बता रहे हैं कि हम इन फैसलों को भी नहीं मानेंगे। इस साफ बात की कहां से हो रहा है? 100 करोड़ की आस्था है देश के कानून में, तो आपका विश्वास नहीं है। जो लोग कहते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटाइए, हम हिंदुओं को सबक सिखा देंगे, वो आज हमको कानून की बात नहीं बता रहे, वो संविधान की बात बता रहे हैं। आप जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों के आगे इसमें महाभियोग लेके आते हैं और आप लोग जो है वो विपक्षी दल के लोग हैं और आप संविधान की आस्था की बात कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक के निर्णय को क्यों नहीं माना आपने भी? आप जाने दीजिए फालतू की बात। ठीक है विजय शंकर जी। अरे माना ना, वारिस पठान बोला तो माना ना, आपने माना है क्या? वारिस पठान, ठीक है वारिस पठान, रुकिए आप विजय शंकर जी। ट्रिपल तलाक का भी जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हमने मान लिया, आप क्यों नहीं मानते? वारिस पठान, सुप्रीम कोर्ट के प्रति आपकी कितनी श्रद्धा है और अतुल अंजान जी कितनी श्रद्धा है? जब एक आतंकवादी को सुप्रीम कोर्ट से मृत्युदंड दिया जाता है तो रात में 2 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दोबारा उसको बाधित करने का काम कौन करता है? ये सुप्रीम कोर्ट के प्रति आपकी श्रद्धा का आधार है। हवाई पर कोई महल नहीं बना करता है। सुनिए, हवाई पर आपका कोई महल नहीं बनता है। पठान साहब, सुनिए, पठान साहब, ये विश्वसनीयता का विषय है। जब सैयद शहाबुद्दीन ने कहा था कि अगर इसके पास अंदर से मंदिर के कोई साथी लोग आएंगे हम अपना दावा छोड़ देंगे, उस समय अतुल अंजान जी जरा बताइए, निर्मोही अखाड़ा जो कह रहा है आप उसका समर्थन कर रहे हैं? मैं आती हूँ सर। अर्पिता जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से अब तक बहस चलाई और बहस में आपस में झकझक करने से कोई फ़ायदा नहीं। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बहस है। मेरी पार्टी का सवाल है, 1986 में जब मामला आया था तो हमारी पार्टी ने कहा था कि ये पूरे मामले को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंप देना चाहिए। भगवान रामचंद्र जी भी अपनी जगह रहते, रामलला अपनी जगह विराजमान रहते, नीचे आज नहीं आते और तंबू में नहीं रहते। जैसे लाल किला, जैसे आगरा का ताजमहल, जैसे हैदराबाद हाउस, इस देश के अंदर 1250 स्थान ऐतिहासिक हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत हैं। अगर रहता तो सबकी भावनाएं और श्रद्धा हो जाती। आज बहस है, मैं कह रहा हूँ, काबे का इमाम को सारे इस्लाम के मानने वाले बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। भारत के हमारे चारों जगत गुरु शंकराचार्य चारों धामों के आज किनारे पड़े हुए हैं। अतुल अंजान जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। खुदाई में क्या निकला आपको भी पता होगा ना सर? ब्राह्मण सबसे महान है, क्यों नहीं वहां पर राम मंदिर बन जाना चाहिए? आप सुप्रीम कोर्ट को देखिए, एक बात सुनिए, इसका राजनीतिकरण हो रहा है। अतुल अंजान जी, क्यों नहीं वहां राम मंदिर बन जाना चाहिए? राम मंदिर के अवशेष वहां पर मिले हैं ना, मानेंगे आप ये बात? आप ही कह रहे हैं, आपकी पार्टी ने शुरुआत की थी। जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा, मैं बात करूंगा, नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसी को सबको मानना पड़ेगा, दूसरा कोई और विकल्प नहीं है। ठीक है अतुल जी, आपने 1250 स्थान की बात की। क्या 1250 स्थान पर भगवान कृष्ण के आराधना करने वाले देश भर में हैं? भगवान राम के आराधना करने वाले सारे देश में हैं। ये उनकी जन्मभूमि है, इतिहास भी कहता है। इतिहास को आप भी मानते हैं, तो क्या सारे 1250 स्थान आप उनकी जन्मभूमि बना सकते हैं क्या? यहां मामला जन्मभूमि का है कि जन्मभूमि पर इस प्रकार का भव्य दिव्य मंदिर ये हिंदू जनता चाहती है। और अतुल जी, एक मिनट, अतुल जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे ताजमहल की बात कर रहे हैं, लेकिन ताजमहल पर एक मिनट, जब ताजमहल पर कोई ये कहता है शिव मंदिर था, तो आप सिर के बल खड़े हो जाते हैं। आप क्यों खड़े हो जाते हैं? बचपन नहीं, जब ताजमहल पर कोई कहता है शिव मंदिर था, तो आप किस प्रकार से घूमते रहते हैं? तब आपका सिद्धांत काम नहीं आता है। आप श्री राम जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, आप काबा के विषय में यही बात कर सकते हैं क्या? काबा के विषय में यही बात कर सकते हैं क्या? उसको लिटिगेशन में डाल सकते हैं क्या? बहुत सारी आस्थाओं के केंद्र अतुल जी ऐसे होते हैं जिनको लिटिगेशन में नहीं डाला जा सकता है। और हमें कहते हैं
सैयद साहबुद्दीन की बात मैं कर रहा था। सैयद साहबुद्दीन ने कहा कि अगर इस मंदिर के पास में कोई भी साक्ष्य मिलेंगी मुसलमान अपना दावा छोड़ देगा। उस समय सारे मुस्लिम जगत में सारे बाबरी मस्जिद की बात करने वालों ने उन्होंने अपना नेतृत्व माना हुआ था। सैयद साहबुद्दीन के बाद वहां पर खुदाई हुई, सारे साक्ष्य मिले। आपका भारत सरकार का एएसआई डिपार्टमेंट जिसकी आप मान्यता करते ही नहीं करते हैं, वो कहता है यहाँ मंदिर था, इसके बाद भी आप नहीं मानते। सैयद साहबुद्दीन की बात तो करने वाले पठान साहब उसको नकार देते हैं। इनकी बात पर देश कैसे विश्वास करे कि ये जो बात करेंगे उसको लोग मानेंगे? शंकराचार्य लोग आगे आए ना बात करें। अतुल जी आप नहीं मानना चाहते हैं। अतुल जी जयंत सरस्वती जी मध्यस्थता के लिए आए थे, आप जैसे लोगों ने उनका अपमान करके बाहर कर दिया। ये आपको याद होगा। आपको एक बात बताएं, जयंत सरस्वती जी आए थे। अतुल जी जयंत सरस्वती शंकराचार्य हैं, वो मध्यस्थता के लिए आए थे। क्या हाल किया आप लोगों ने? इसलिए इसका कोई आधार नहीं है। श्री राम जन्मभूमि के मामले में ये बताइए, वो मुसलमानों का तीर्थ स्थल है क्या? अयोध्या मुसलमानों का तीर्थ स्थल है क्या? अयोध्या हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। और ये साक्ष्य प्रमाण है, इतिहास है। और जो लोग ये कहते हैं जो आप लोग कहते हैं भाईचारा गंगा जमुना, ठीक है, एक एक करके बोलते हैं तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि आम जनता भी सुन पाती कि आप दोनों क्या पक्ष रखना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला राम मंदिर का गया और ये साफ हुआ कि भाई मध्यस्थता होनी चाहिए और आपस में बैठकर सुलह करके इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। अतुल अंजान जी, निर्मोही अखाड़ा ये कह रहा है कि वो मध्यस्थता के लिए तैयार है, आप इसका समर्थन करेंगे? सही बात कह दी उन्होंने। देखिए, कोई भी बात करना चाहे उसके रास्ते बंद नहीं करने चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध में 5 करोड़ आदमी मरने के बाद भी संवाद हुआ था, किसके बीच में? स्टालिन के बीच में, आइजनहावर के बीच में और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बीच में, और बात फिर रास्ता निकला था। संवाद का कोई विकल्प नहीं है। आपको लग रहा है कुछ रास्ता निकल जाएगा यहाँ संवाद से? करके संवाद किया जाए, अगर मैं समझता हूं नहीं अब निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन अब तो देश के सर्वोच्च संवाद केंद्र सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मामला है, हम सबको उसका आदर करना पड़ेगा। जो संविधान में विश्वास रखते हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास रखना होगा। निर्मोही अखाड़ा ये भी कह रहे हैं, वहां महंत दिनेंद्र नाथ हैं, वो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर उसी जगह पे बनना चाहिए। इस बात का समर्थन करेंगे आप? मैं इस समय अब इतनी दूर पर जाकर के कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने आपका मानना क्या है? आप अपनी राय तो आप बता सकते हैं, मन में तो आपके कुछ रहता होगा ना कि राम मंदिर बने या ना बने। नहीं, देखिए, मैं अर्पिता जी, मैं एक पार्टी का साधारण कार्यकर्ता, उसका राष्ट्रीय सचिव, लेकिन आपको अपनी राय रखने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप कार्यकर्ता ही सही, लेकिन अपनी राय रखने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप बता सकते हैं राम मंदिर आपका मन क्या है, बने कि नहीं बने वहां पर? राष्ट्रीय आजादी की लड़ाई में 18 साल मेरे पिताजी जेल में रहे। मैं संविधान मैंने बहुत अच्छे प्रवक्ता, आपने बहुत अच्छे से अपने पक्ष रखते हैं, लेकिन मुझे बस सीधी बात आप ये बताइए ना सर, आपका मानना क्या है? आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आज आप यहाँ बैठे हैं, आप क्या सोचते हैं ये भी जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्या मानना है, राम मंदिर बने या ना बने? सर ये बताइए, इतिहास क्या रहा, भूगोल क्या रहा, वो हम बात कर लेंगे बाद में। अर्पिता जी, कल तक हमारे विचार थे, 2 साल पहले तक विचार थे, जब सब लोग न्यायालय के क्षेत्र में ही आके खड़े हो गए हैं, मैंने शपथ ली हुई है कि इस विषय पर जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा मैं उसके साथ हूं। ठीक है के शर्मा जी, क्योंकि आपने सुन लिया, आप उनके बाद वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो रास्ता रहेगा वही वो करेंगे, लेकिन सवाल यहाँ सबसे ज्यादा बीजेपी से उठ रहे हैं और सब लोग नाराज भी बीजेपी से हैं, क्योंकि उम्मीद बीजेपी से ही थी और बीजेपी इस पे कुछ भी करती हुई नजर नहीं आ रही। वो भी यही बात कह रही है जो वहां बैठकर अतुल अंजान कह रहे हैं। देखिए, नाराज हैं, ये आपका विश्लेषण है। उम्मीद है, निश्चित तौर से उम्मीद है। ये भी मेरा विश्लेषण दे दीजिए आप। नहीं, ये हम कह रहे हैं, उम्मीद हम ही से है। तो आप अपने हिसाब से अपनी चीजें अपने पास रख ले रहे हैं। जो आपके मुताबिक सही है वो आपकी बात, और जो आपके मुताबिक सही नहीं है वो आप एंकर पे डाल दीजिए। देश में सिर्फ एक ही भारतीय जनता पार्टी, अर्पिता जी सुन लीजिए, एक भारतीय जनता पार्टी ही है जिससे इस देश की जनता उम्मीद करती है और करेगी भी, और हम ही उस उम्मीद को पूरा करेंगे। उसका कारण ये है क्योंकि हम ही ने निरंतर रूप से राम मंदिर के निर्माण के लिए
निरंतर रूप से हम संकल्पबद्ध रहे हैं, उसके लिए प्रयासरत रहे हैं, उसके लिए आज भी प्रयासरत है। और निश्चित तौर से हम आपको कह रहे हैं कि वहाँ पर मंदिर है, भव्य राम मंदिर का निर्माण जो है निश्चित कराने के लिए हम संकल्पबद्ध थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और उसके लिए जो भी कानूनी बाध्यता है उसको हम दूर करेंगे। और आप कानून क्यों नहीं लाए, आप अध्यादेश क्यों नहीं लाए? मैं आपको बता दूं, हमने शुरू में ये कहा था, हमारा शुरू में जब घोषणा पत्र में उल्लेख में आप सुन लीजिए, और हमने हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के आपने इस बार कहा कि हम संविधान, मैं बता दे रही हूँ ना, आपने ये कहा इस बार जो आपका घोषणा पत्र का कि हम संविधान के दायरे में जो भी हो सकता है राम मंदिर के लिए वो करेंगे। इससे पहले का चुनावी घोषणा पत्र याद है आपको? वो उस समय केवल मुद्दा था आपके लिए। नहीं, फिर आप पहली चीज तो ये गलत है कि ये राजनीतिक मुद्दा है, पहले तो ये हटा सर। राजनीतिक मुद्दा आप बना दे रहे हैं सर। बिल्कुल नहीं है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी है जो ये साहस दिखा सकती है कि देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में स्थान देती है। शर्मा जी, अगर हम, ठीक है, एक मिनट, नहीं दुष्यंत जी, एक मिनट, अगर हम कोई चीज अपने घोषणा पत्र में लिखते हैं तो क्या वो राजनीतिक मुद्दा नहीं बन जाता है? नहीं, क्यों नहीं बन जाता? घोषणा पत्र में अगर आपने क्यों लिखा फिर राम मंदिर बनाएंगे आप? सर, आप सारे कारण ऐसे दे रहे हैं जिस पर कोई यहाँ मानने को तैयार नहीं है। इस पैनल में कोई आपके कारणों को मानने के लिए तैयार नहीं है। आपके पैनल से क्या? अतुल अंजान, एक मिनट रुकिए। अतुल अंजान, आप क्या इस बात को मानेंगे कि देश की जनता मान रही है? नहीं, ठीक है, अरे देने से मानने लगती है क्या होता है? रुकिए अतुल अंजान जी, देश के आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सारे मुद्दे हमने रखे हैं। के शर्मा जी, अगर निश्चित तौर से हम कह रहे हैं के शर्मा जी, उसके लिए हम काम करेंगे। कहने से अगर राम मंदिर बन जाता तो राम मंदिर बहुत पहले बन जाता सर, अगर सिर्फ कहने से बनता। रुक जाइए दुष्यंत जी। अतुल अंजान जी, आपको क्या लगता है, क्या आप ये बात मानेंगे कि ये जिस तरीके की बात कह रहे हैं कि भाई यही बनाएंगे और यही बनाएंगे और इन्होंने कानून के दायरे में जो कह रहे हैं वो सही है, और ये कह रहे हैं घोषणा पत्र में अगर हमने कुछ लिख दिया तो वो चुनावी मुद्दा नहीं है, निजी मुद्दे लिखे जाते हैं घोषणा पत्र में? निजी मुद्दे में आप चुनावी घोषणा पत्र के कितने प्रकार के मुद्दे पिताजी, आप इस विश्लेषण से पहले मुझे बताइए। सुनिए, जितने सवाल देश में जब घोषणा पत्र राजनीतिक दल लिखता है तो राजनीतिक दल उसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सारे मुद्दे लिखता है। सुनने की क्षमता भी रखिए सर। वो अतुल अंजान आपने जिस तरह से मेरे बात को ट्विस्ट किया है उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ सर। वो ट्विस्ट आप पहले मुझे घोषणा पत्र की वो परिभाषा बताइए। आप मुझे घोषणा पत्र की वो परिभाषा बताइए। अरे मैं बता रहा हूं घोषणा पत्र आपका बता रहा हूं घोषणा पत्र। आप उसको टारगेट, आप उसको, मेरी बात को आप गलत रूप में मत रखिए ना। पंडित, मैं जो बात बोल रहा हूं उसको मैं गिना रहा हूं, आपको गिना रहा हूं 1991 के अंदर उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय हिंदू हृदय सम्राट कल्याण सिंह जब आपके थे नेता, तब उन्होंने अपने घोषणा पत्र के पेज नंबर 3 के 7वें पैराग्राफ में अयोध्या में भव्य निर्माण करने की बात कही थी, और फिर बाद में लगातार हर घोषणा पत्र में है। आप तो इतना बोल चुके हैं मंदिर के संबंध में विश्व हिंदू परिषद, केवल हमने बोला ही नहीं है, हमने उसके लिए शहादत भी दी है। याद रखिए इस बात को, हमारे लोग जीता हुआ विधानसभा, क्या हमने, हमारी शहादत हुई, बगैर एक पत्थर चले हिमाचल की सरकार, बहुमत की सरकार को गिरा दिया गया, हमारे राजस्थान की सरकार गिराई गई, गुजरात की सरकार गिराई गई। नानी के आगे ननिहाल की बातें कर रहे हैं। हमने जो है राम मंदिर के लिए हम तो हमें अपनी जो है राजनीतिक वो भी चुकाने पड़े। अयोध्या में रहे, ये मत हमें बताइए, उधर से और ये सब गिराने वाले आप लोग थे उस समय। आप इस देश को लगातार मूर्ख बनाते रहे हैं, लोगों को धर्म के नाम पर। आप लोगों ने हमेशा जो है इसे सांप्रदायिकता की राजनीति का आवरण दिया है। आप लोगों के सामने स्पष्ट करिए। मैंने सांप्रदायिकता, आज आप ये देश जाग गया है, इसलिए आपकी भाषा बदल रही है। तो मेरे भी निजी विचार नहीं है, संवाद का केंद्र है सांप्रदायिकता। ठीक है, शंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, रुकिए। आरएसएस बीजेपी का स्थायी स्वभाव है सांप्रदायिकता, बगैर सांप्रदायिकता के आप रह नहीं सकते। अतुल जी, अभी आप कह रहे थे कि जो न्यायालय कहेगा, सुप्रीम कोर्ट जिस दिशा में चलेगा हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट में जब दीपक मिश्रा जी इस दिशा में बढ़ रहे थे, हमें नहीं पता कि वो क्या निर्णय सुनाने वाले हैं, वो तो सीजीआई का अपना है, लेकिन हमने कहा कि एक गंभीरता के साथ कोई अगर सुप्रीम कोर्ट बढ़ रहा है हम उनके साथ खड़े हैं। उसी समय महाभियोग ला करके उनके ऊपर आरोप लगा करके महाभियोग लाने की बात की गई, जो आज
आज सुप्रीम कोर्ट की शपथ ले रहे हैं अतुल जी, वो महाभियोग के साथ खड़े हो गए थे। ये कैसी सुप्रीम कोर्ट की भक्ति है, ये हमें समझ में नहीं आती है। हम ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की मान्यता के साथ भी चले, जैसे आप जब वार्ताओं की बात सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुझे मान्य है, जब वार्ताओं की बात हुई हमने वार्ताएं की, पांच वार्ताएं की, हम कभी भागे नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हुए, अभी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। लेकिन जब राजीव धवन एक छोटी सी बात पर सुप्रीम कोर्ट का समय जाया करते हैं, हम कहते हैं अतुल जी आप जैसे प्रबुद्ध लोग उनके खिलाफ खड़े होने चाहिए। अब क्या कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय करने दीजिए, व्यवधान मत बनिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं मानूंगा नहीं, ये हमारी आस्था का सवाल है। मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट बड़े नेता नहीं है तिवारी जी, हम लोग खड़े थे कि नहीं खड़े थे? स्मृति से अशोक सिंघल ने कहा था जब मेरी आस्था का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट महाभियोग की बात कर रही थी राम मंदिर के प्रश्न पर नहीं मानूंगा मिश्रा के खिलाफ, तब आपका ये सुप्रीम कोर्ट का जो आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, नमन का विषय है, वो कहां गया? आपको क्या लग रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा जो है वो राजनीतिक मामला ये बन जाने से इसका जो राह है वो कठिन महसूस कर रहे हैं आप, इसलिए इसकी राह इतनी कठिन हो गई है? उसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आपने मुझसे पूछ लिया कि अमुक पार्टी के प्रति मेरी आस्था है नहीं है, मैंने स्पष्ट कर दिया देश के सामने, मेरे लिए सब पार्टियां बराबर है। आप इनसे पूछिए इनकी राम मंदिर के प्रति निर्माण के लिए जो इन्होंने बार बार मैनिफेस्टो में लिखा, कस्में खाई, रैलियां निकाली, शिला पूजन हुआ, कौन सा काम है जो नहीं हुआ, उसके लिए इन्होंने बहुमत आने पे हिंदुओं के पीठ में छुरा क्यों घोपा, कानून बना के मंदिर निर्माण क्यों नहीं किया, कौन सी इनके सामने ऐसी समस्या थी, कौन सा व्यवधान था, क्या संकट था जो इन्होंने नहीं बनाया? एक नहीं, अब नागर जी आपने बोल लिया ना, अब मैं फिर से बोल देता हूं, हमने एक बार नहीं, हम 1000 बार कहते हैं, हम वहां पर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध हैं। और जहां तक आपने राजनीति भाई साहब कब तक बंद रहोगे आदरणीय, ये तो बता दीजिए कब तक बंद रहोगे, खुलोगे कब? राजनीति का मुद्दा नहीं है, आप बंद मत रहिए। घोषणा पत्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी इशू है, 15 लाख रुपया राजनीतिक मुद्दा है, वो भी बोला था, सामाजिक समस्या, 2 करोड़ नौकरियां भी, किसानों की समस्या है, किसानों की समस्या कौन सा समाधान हुआ? सांस्कृतिक और धार्मिक विषय भी है, उसका भी उल्लेख करने की साथ हम रखते हैं। हम इसीलिए इन्होंने 70 साल तक हमें सांप्रदायिकता का वो दिया, आज चंदन टीका लगा के घूमने वाले आज लोगों ने हमें सांप्रदायिकता का आवरण दिया। मैंने बता दिया आपको, हम निरंतर बिल्कुल आपको हम कह रहे हैं क्या किया 5 साल में, देखिए मंदिर बनाने का काम राम जन्म न्यास का निश्चित तौर से, जो भी कानूनी बात बताए, कानूनी बात बताए उसको हम दूर करेंगे। हमने कहा है संवैधानिक दायरे में रहकर, हमने अभी स्पष्ट किया है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है सुप्रीम कोर्ट के मुहाने पर यह निर्णय खड़ा है, निश्चित तौर से वो निर्णय आ जाए, इसके बाद चलिए आप सभी को मैं यहाँ रोकना चाहूंगी,